गाजा के बाद रफा में इजराइल का एक्शन तेज हो गया है। इजराइल की ये कार्रवाई हमास के खिलाफ है। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए थे, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे, जबकि हमास ने 253 लोगों को बंधक बना लिया था। फरवरी में हुए रक्षा समझौते में 112 बंधकों को फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले छोड़ा जा चुका है, जबकि कई लोगों को अब भी हमास ने बंधक बना रखा है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने कहा था कि वो हमास को बख्शेगा नहीं। उधर बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के परिजन बेहद परेशान हैं। इजराइल के शहर तेल अवीव में आए दिन युद्ध विराम को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले बंधकों के परिवारों का कहना है कि जंग का लंबा चलना हमास की कैद में फंसे बंधकों की जान ले लेगा। सोमवार को हमास के मिलिट्री विंग के चीफ अबू उबैदा ने बताया कि पिछले 10 दिनों से रफा में चल रही भारी बमबारी के बाद उनका उस ग्रुप के साथ संपर्क टूट गया है, जिनके पास 4 इजरायली बंधकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए एक बयान में अबू उबैदा ने कहा कि पिछले 10 दिनों में भारी इजरायली बमबारी की वजह से हमने हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन समेत 4 इजरायली बंदियों की रक्षा करने वाले हमारे लड़ाकों के एक समूह से संपर्क खो दिया है। पिछले महीने अल कस्सम ब्रिगेड ने गाजा में इजरायली बंदी गोल्डबर्ग पोलिन का एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें वो अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मंत्रियों से बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने और अपने पदों से इस्तीफा देने की अपील करते हुए दिख रहे थे। 7 अक्टूबर 2023 को बंदी बनाए गए करीब 253 नागरिकों में इजरायली हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन भी शामिल थे। 220 दिनों से ज्यादा समय से कैद में रहने के बाद उन्होंने पिछले महीने वीडियो संदेश में इजरायल सरकार को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा था, जिसमें गाजा युद्ध रुकवाने की मांग की गई थी। हमास का कहना है कि इजराइल के पूर्ण युद्ध विराम न करने और गाजा से पूरी तरह अपनी सेना की वापसी पर राजी न होने की जिद की वजह से युद्ध रुक नहीं पाया है। बता दें कि रफा में शुरू हुई इजरायली कार्रवाई का अमेरिका लगातार विरोध कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर इजराइल रफा में आबादी वाले इलाकों में अपना सैन्य अभियान शुरू करता है तो अमेरिका हथियारों की आपूर्ति रोक देगा। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पलटवार करते हुए कहा था कि अगर हमें अकेले खड़ा होना है तो हम अकेले खड़े होंगे और जी जान से लड़ेंगे। बता दें कि इजरायल की सैन्य कार्रवाई में अब तक 35,000 से ज्यादा बेकसूर फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सैन्य कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र भी आलोचना कर चुका है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।